क्या आपने कभी सोचा है क्यों लोग अपने करियर में उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाते जिस हिसाब से उन्होंने सोचा है। पहले उनकी प्लानिंग थी कि मैं इस कोर्स को करने के बाद ये अचीव कर लूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्किल्स की जो स्टूडेंट को हमेशा सीखनी चाहिए। कुछ ऐसी स्किल्स जो स्टूडेंट को ज़रूरी है 2022 में, जो इस साल ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए और आने वाले समय में भी इन स्किल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश पटेल और इस वीडियो में हम सिंपली इन स्किल्स को समझेंगे कि इन्हें कैसे सीखा जा सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, कई स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज डिग्री करने के बाद या अपनी 12वीं करने के बाद पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। जैसे ही किसी का कॉलेज डिग्री कंप्लीट होता है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि अब तो मेरी कॉलेज डिग्री हो गई है, मुझे कॉलेज डिग्री मिल गई है, अब हम तो सिंपली आराम से बैठकर कहीं जॉब देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ना लगातार सीखना पड़ता है। हर ईयर, हर साल चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं ये समझना पड़ता है। तो आज की टॉप 5 स्किल्स में से नंबर 1 स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये स्किल आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। यही कारण है कि आपको इसे खुद से सीखना पड़ता है। आजकल ऑटोमेशन के बाद क्या हुआ है ना कि ह्यूमंस का जो डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी इंफॉर्मेशन रटी है, आपको किताबों से कितना कुछ रटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो, आजकल कंपनियां ये देखती हैं। आपको जितना नॉलेज है ना, जितनी बुक से आपने रट ली है, उससे ज़्यादा तो एक कंप्यूटर को याद है। मतलब गूगल पर आप सर्च करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही कारण है कि आज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। और आज ही नहीं, ईयर 2022 में नहीं, आने वाले कई सालों में आपके काम आएगी। आप इस पर बहुत सारे कोर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है, यूडेमी है, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिन पर आप कोर्सेज देख सकते हैं। आजकल इन कोर्सों की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनकी प्राइस बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन कई वीडियोस हैं जिनके जरिए आप फ्री में सीख सकते हैं। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव है तो आप बहुत अच्छी जॉब भी पा सकते हैं और अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और दूसरी स्किल है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एडवाइजर। एक स्किल जो आपको इस मार्केट में बहुत बेहतरीन बना देगी। देखिए, इंटरनेट बहुत तेजी से बदल रहा है, तो अगर आपको इंटरनेट का सही इस्तेमाल आता है, सोशल मीडिया पर कैसे काम करता है, कई लोगों को ना सही पेज क्रिएट करते नहीं बनता, व्हाट्सएप पेज, ट्विटर पर कैसे एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, मेटावर्स, आज से 1 साल पहले कोई मेटावर्स को नहीं जानता था, तो कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये भी एक स्किल है, इसे सीखना चाहिए। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एडवाइजर जो आप बन सकते हैं, आप सीख सकते हैं इस स्किल को। देखिए, इंटरनेट आपको वहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए इंटरनेट का जो तरीका है वो आपको समझना चाहिए। कई बार क्या है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में ना बहुत कुछ ज़्यादा जान जाते हैं, ऐसा ज़्यादा जानते हैं कि हम सिर्फ यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका सही यूज़ नहीं समझते। कई लोग इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से कई लोग करते हैं। कई लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। वो किस तरीके से पोस्ट करते हैं, मोनेटाइज करते हैं और पैसा कमाते हैं। आपको फेसबुक पर आपकी पोस्ट से ज़्यादा ऐड दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि कोई जानता है कि कैसे ऐड लगाते हैं और कैसे अटेंशन लेकर पैसा कमाते हैं। तो आपको ये सेकंड स्किल भी सीखनी चाहिए। और थर्ड स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, ये हर समय ज़रूरत है। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्किल ना स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेज में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर नहीं दिया जाएगा। अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट हैं तो शायद एक आध लेक्चर मिल सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को तो हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वन ऑफ द बेस्ट स्किल फॉर मैनेज योर थॉट्स। अगर आपको अपने आप को सही तरीके से मैनेज करना आता है, अपने ब्रेन को, अपने थॉट को, तो आप बेहतरीन तरीके से डिसीजन ले सकते हो, अपने तरीके से अपने काम को कर सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस
का होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। फोर्थ स्किल है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। अलग है ना, क्यों है? क्योंकि नया मार्केट है, NFT, बिटकॉइन, तो ब्लॉकचेन, ये सब हमें सीखना चाहिए। ये स्किल है फोर्थ नंबर की। जी क्या है? ये चीज़ें ना आपको समझनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी में ना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, क्यों क्यों क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानना चाहिए? भले ही आपके मार्केट में अभी ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, आपके बाजू वाला दुकानदार बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बिटकॉइन में कब, कैसे, कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये स्किल आपको सीखनी चाहिए। टॉप 5 बेस्ट स्किल्स की कैटेगरी में नंबर 5 पर है कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग, आज वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है, कैसे लोग घर से काम करते हैं, किस तरीके से वो जॉब पाते हैं, ये सब आपको स्किल सीखनी चाहिए। ये स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुराने ज़माने की तरह लगे हैं ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, आज से 5 साल बाद भी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो, लेकिन आज की नीड क्या है? क्या अगर आप किसी जॉब को 5 साल खोजेंगे तो क्या 5 साल बाद उसका स्कोप है? इसलिए आप सीखिए कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है, फ्रीलांसर काम करते हैं, डेटा एंट्री की जॉब होती है, आप वर्क फ्रॉम होम को सीखिए, किस तरीके से ये कल्चर डेवलप हो रहा है। इसलिए ये 5 स्किल मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपने सीख सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि आप कहाँ से इन्हें सीख सकते हैं। आप वैसे यूडेमी प्लेटफॉर्म है, कई जगह पर इनके पेड कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। अब देखते हैं पेड कोर्स और फ्री कोर्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पेड एंड फ्री? आप कोर्स तो मतलब चीज़ें तो वही हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है जहाँ पर आप पैसा देते हो ना, वहाँ पर आपकी फीलिंग बदल जाती है, और वो जो कोर्स बेच रहा है ना, उस बंदे के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया इस बंदे ने ना पैसा दिया है। तो जब पैसा देकर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा माइंडसेट बदल जाता है, और सामने वाला जो उस चीज़ को दे रहा है ना, उसका सिखाने का तरीका बदल जाता है। इसलिए अगर हो सके तो इन चीज़ों के ऊपर पेड कोर्स लें, अलग अलग तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते कोर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हैं तो उतने महंगे नहीं होते जितनी स्कूल कॉलेज की फीस होती है, लेकिन इन स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये टॉप 5 स्किल्स हैं, स्टूडेंट के लिए हैं। कई स्टूडेंट मुझे मिलते हैं अपने करियर को लेकर, मेरे दोस्त हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आप किस तरीके से काम करते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से कोरोना लगा है हमारी पढ़ाई तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, मतलब कुछ करने को है ही नहीं, ना कॉलेज ढंग से लग रहा है, ना स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई की जा रही है। तो मैं उन्हें बिल्कुल यही समझाता हूँ कि आप पहले अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। एक नई लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। आजकल तो कल्चर है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकते। तो वही सब मैं उन्हें बताता हूँ कि वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने कैश फॉर्मूला आपको बताया था, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, हैबिट। तो मैं इस स्किल्स के वीडियो को लेकर आया हूँ, कैसे गोल सेटिंग के लिए आपको कौन सी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।